प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में हमारा जो पाठ है, पाठ नंबर 9, जिसका नाम है संतोष की सरिता, इस पाठ के मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्टली हम करेंगे मौखिक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी? प्यारे बच्चों, जैसे हमने इस पाठ को पढ़ा तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो लेखक ज्वाला प्रसाद थे, इनकी पत्नी विपुल ज्वाला प्रसाद जी, इनकी पत्नी का नाम था नीलिमा। तो लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी? नीलिमा। सेकंड क्वेश्चन, किसे देखकर लेखक को लगा कि वह उनका कोई परिचित है? आंसर है पटेल जी को देखकर लेखक को लगा कि वह उनका कोई परिचित है। यानी जब लेखक ने पटेल जी को देखा तो पटेल जी को देखकर उनको लगा कि ये उनको कोई पूर्व परिचित है। थर्ड क्वेश्चन, क्या सचमुच वह उनको कोई पूर्व परिचित था? लेखक को क्या स्मरण हो आया? हाँ, सचमुच वह उनका कोई पूर्व परिचित था। वे नाथूखेड़ी के पटेल जी हैं, ये उन्हें स्मरण हो आया। यानी कि उन्होंने देखा जब कि ये तो नाथूखेड़ी के पटेल जी हैं, तो ये देखकर उनको स्मरण हो आया कि ये तो मेरे पूर्व परिचित है। पूर्व परिचित का अर्थ होता है पहले से जानना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नाथूखेड़ी के पटेल जी की क्या आदत थी? फर्स्ट डे जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने इसमें पढ़ा था कि पटेल जी की आदत थी कि वे हर बाबूसा, हाकिम, हुक्मराम से मेल मिलाप रखते थे। यानी कि उस कस्बे के जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कोई अधिकारी वर्ग से संबंधित था, तो अगर कोई अन्य पोस्ट मतलब जो बड़ी पोस्ट से संबंधित था तो वह उनके साथ जान पहचान रखते थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पटेल जी का पूरा नाम क्या था? पटेल जी का पूरा नाम भैरू लाल पटेल जी था। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि आप भैरू लाल जी हैं, तो इससे क्या पता चला कि उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था भैरू लाल जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, पटेल जी के अपना घर छोड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? यानी पटेल जी ने अपना घर क्यों छोड़ा था? आंसर देखिए इसका, जब छोटी बहू ने शिकायत करने पर, यानी जैसे इन्होंने कहा था छोटी बहू से कि सब्जी में नमक नहीं है, यानी कि जब छोटी बहू ने शिकायत करने पर खाने की थाली को बाबूसा के आगे से खींच लिया। यानी बेटे हमने पाठ में पढ़ा था कि जो पटेल जी थे, जैसे एक सप्ताह एक के यहाँ खाना खाते, दूसरे सप्ताह दूसरे के हाथ से, तो एक बार इनकी छोटी बहू ने क्या किया कि खाने में नमक नहीं डाला था, तो खाने की जैसे शिकायत की कि आपने सब्जी में नमक नहीं डाला है, तो उस बहू ने क्या किया था, इनके आगे से थाली खींच ली थी। तो उस दिन से पटेल जी ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वे कौन से मंदिर में सोते बैठते थे? एक ही शब्द में आंसर इसका, क्योंकि हम मौखिक क्वेश्चन कर रहे हैं। वे पंचमुखी मंदिर में सोते और बैठते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, घर लाने की तरकीब लेखक को किसने सुझाई? किसको घर लाना था उनको? पटेल जी को। यानी पटेल जी को घर लाने की तरकीब किसने सुझाई थी? नीलिमा ने। नीलिमा यानी कि जो लेखक की पत्नी थी, उन्होंने इनको तरकीब सुझाई थी कि आप काकासा यानी कि पटेल जी को किस तरह से घर ला सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पटेल जी किस शर्त पर लेखक के घर चलने को राजी हुए? पटेल जी लेखक के घर चलने के लिए एक शर्त पर राजी हुए कि वे ट्रेनिंग से आते ही पुनः उन्हें मंदिर में छोड़ आएंगे। तो उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ आपके घर तो चल पड़ूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग से आओगे, वहाँ से आते ही मुझे वापस मंदिर छोड़ आओगे। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा नीलिमा से क्या सवाल पूछते थे? यानी कि 1.5 महीना हो चुका था, लेखक ने कहा था जिससे मैं 1.5 महीने बाद ट्रेनिंग से आ जाऊंगा तो आप मंदिर में वापस जा सकते हो। लेकिन जब 1.5 महीने का समय पूरा हो गया तो जो पटेल जी थे वो नीलिमा से बार बार क्या पूछते थे? आंसर देखिए इसका, 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा नीलिमा से सवाल पूछते कि बाबूसा ट्रेनिंग से कब आएंगे। यानी कि जो पटेल जी थे वे उन्हें काकासा या बाबूसा कहकर बुलाते थे, तो वे मोस्टली क्या पूछते थे कि बाबूसा ट्रेनिंग से कब आएंगे। लेखक के लिए कहा था इन्होंने बाबूसा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
नीलिमा पटेल जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, यानी कि जैसे लेखक ट्रेनिंग पर गए थे तो उस समय का पूछा है कि जो लेखक की पत्नी थी नीलिमा, वह पटेल जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, काकासान ने लेखक से किस बात की इजाज़त मांगी? काकासान ने लेखक से पंचमुखी मंदिर जाने की इजाज़त मांगी। काकासान ने लेखक से, यानी कि जैसे वो ट्रेनिंग से वापस आया तो इन्होंने जैसे पहले भी कह दिया था कि जैसे ही आप ट्रेनिंग से आओगे तो मैं मंदिर वापस चला जाऊंगा, तो इन्होंने कहाँ जाने की इजाज़त मांगी? मंदिर जाने की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने काकासा को किस प्रकार रोका? यानी जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पंचमुखी मंदिर छोड़कर आओ, तो उन्होंने क्या कहकर उनको रोका था? लेखक ने काकासा को रोकने के लिए कहा वे उन्हें अपना नहीं मानते, इसलिए वहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। यह बात सुनकर पटेल जी ने जाने की बात त्याग दी। यानी कि जैसे ही उन्होंने कहा ना कि आप शायद हमें अपना नहीं मानते, इसलिए तो आप मंदिर जाने के लिए कह रहे हो, अगर आप हमें अपना मानते तो मंदिर क्यों जाते? तो यह बात सुनकर उन्होंने मंदिर जाने की बात छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संतोष की सरिता किसके हृदय में कलकल नाद करते प्रतीत होती हैं और क्यों? हमारे चैप्टर का लास्ट पैसेज जो था उससे क्वेश्चन लिया गया है कि जो संतोष की सरिता है किसके हृदय में कलकल नाद करती हुई प्रतीत होती है? संतोष की सरिता यानी संतुष्ट होने की जो नदी है, सरिता यानी कि जो नदी बह रही है, संतुष्टि की जो नदी बहती है वो कहाँ बह रही थी? आंसर देखिए, संतोष की सरिता लेखक के हृदय में कलकल करती हुई प्रतीत होती है। कहाँ? लेखक के हृदय में। और क्यों? जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि क्यों, तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि से स्टार्ट होता है ये। क्योंकि काकासा को घर में इधर उधर आते देखकर लेखक को संतुष्टि होती थी। यानी कि जब लेखक काकासा को अपने घर में संतुष्ट होते हुए बैठे देखते थे ना, बहुत खुश थे, मतलब पटेल जी के घर में, तो ये बहुत ही खुश होते थे, बहुत इनको अच्छा लगता था। आगे देखते हैं लिखित क्वेश्चन इस चैप्टर के। फर्स्ट देखिए, लेखक के साथ पटेल जी का परिचय एवं घनिष्ठता आएगा यहाँ कब और कहाँ और कैसे हुई? यानी जैसे ही जो लेखक हैं इसके विपुल ज्वाला प्रसाद जी, उनके साथ पटेल जी का, जो भैरूलाल पटेल जी हैं, इनका परिचय एवं घनिष्ठता कब, कहाँ और कैसे हुई? हमने फर्स्ट डे पढ़ा था जो चैप्टर, उसी के वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन हमारा। आंसर देखिए, लेखक के साथ पटेल जी का परिचय एवं घनिष्ठता तब हुई जब लेखक नाथूखेड़ी के स्टेशन मास्टर पर थे। स्टेशन मास्टर थे, एक मतलब जो लेखक हैं ये कार्यरत थे स्टेशन मास्टर के पद पर। तो उस समय नाथूखेड़ी में थे, इनकी पोस्ट थी, नाथूखेड़ी में तैनात थे, और भैरूलाल जी कहाँ से थे? वो भी नाथूखेड़ी से ही थे। तो वहीं उनकी पटेल जी के साथ घनिष्ठता एवं परिचय हुआ। तो वहीं पर यानी कि नाथूखेड़ी में ही लेखक का पटेल जी के साथ घनिष्ठता होता है, गहरी मित्रता हुई और परिचय हुआ, यानी कि जान पहचान हुई। यानी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखित में, लेखक के साथ पटेल जी का परिचय एवं घनिष्ठता कब, कहाँ और कैसे हुई? लेखक के साथ पटेल जी का परिचय एवं घनिष्ठता नाथूखेड़ी के स्टेशन मास्टर के रूप में हुई। वहीं पटेल जी के साथ इनकी घनिष्ठता हुई, गहरी मित्रता हुई और वहीं परिचय हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहचानने पर भी पटेल जी ने लेखक का हाथ क्यों नहीं थामा? हाथ ही क्यों थामा, मतलब गले क्यों नहीं लगे? जब जान पहचान हुई, जैसे मंदिर में लेखक गया था ना, उन्होंने वहाँ जाकर कहा था कि आप तो भैरूलाल जी हैं, नाथूखेड़ी के भैरूलाल जी, तो वहाँ सिर्फ हाथ ही क्यों था जान पहचान होने के बाद भी? आंसर देखिए, कपड़े मैले और फटे हुए होने के कारण। मतलब इनका जो हाल था ना उस समय पटेल जी का, बहुत ही बुरा था। फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी मैले कपड़े हो चुके थे इनके वो। तो कपड़े मैले और फटे हुए होने के कारण पहचानने पर भी लेखक का इन्होंने हाथ ही थामा, मतलब गले नहीं लगे वो, बस हाथ ही थामा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वृद्ध पटेल जी ने अपनी आप बीती क्या सुनाई, क्या बताया उन्होंने कि क्या रीजन था कि उनको घर छोड़ना पड़ा? आंसर देखिए, पटेल जी ने कहा कि पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों के बुरे व्यवहार के कारण उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। तो आप बीते में आप यहाँ पॉइंट ऐड भी कर सकते हो कि जैसे ही इनके दोनों बेटों ने बारी बांधी खाना देने की, तो एक बार जैसे छोटी बहू ने सब्जी में नमक नहीं डाला, और पटेल जी ने इनकी इस बात को जब बहू से कहा तो बहू ने क्या किया था, इनके आगे से थाली खींच ली थी। तो उसी दिन से
इन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के बहुत कहने पर भी वे उनके घर आने को राजी क्यों नहीं हुए। लेखक ने जैसे पटेल जी को बार बार कहा कि आप मेरे साथ घर चलिए, तो बार बार कहने पर भी पटेल जी लेखक के साथ घर चलने को राजी क्यों नहीं हुए थे। आंसर देखिए इसका, लेखक के बहुत कहने पर भी जो पटेल जी हैं वो पटेल जी लेखक के साथ चलने को राजी इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वे उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। यानी जैसे पटेल जी क्या सोचते थे कि अगर मैं इनके साथ इनके घर जाऊंगा तो मैं इन पर बोझ बन जाऊंगा, तो ये उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए ये इनके साथ इनके घर नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 5, मंदिर से आते समय लेखक ने क्या सोचा और क्या किया। मंदिर से ये क्वेश्चन उस टाइम से है जब नीलिमा प्रसाद बांट रही थी और लेखक ने देखा कि जो एक वृद्ध व्यक्ति हैं इन्होंने प्रसाद का अंश मात्र लिया, तो ये उस पाठ से संबंधित है। आंसर देखिए इसका, मंदिर से घर आते समय लेखक ने सोचा कि पटेल जी से दोपहर में मिलेंगे, तो इन्होंने क्या निश्चय किया कि अब तो मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ लेकिन मैं दोपहर को आऊँगा और पटेल जी से मिलूँगा। जब वे दोपहर को पटेल जी से मिलने गए और उनकी पूरी बात सुनी तो उन्होंने पटेल जी को अपने घर लाने का निश्चय किया। यानी कि जैसे ही पटेल जी ने अपनी आप बीती सुनाई कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता था घर पर, किस रीज़न से उन्होंने अपना घर छोड़ा, तो ये सारी बातें जब लेखक ने सुनी तब उन्होंने निश्चय किया कि वे पटेल जी को अपने घर लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पटेल जी की आंखों में एकाएक होता है अचानक पानी का सैलाब क्यों उमड़ आया। आंसर देखिए इसका, जब लेखक ने पटेल जी से कहा कि आप हमें पराया मानते हैं, यानी ये उस समय से रिलेटेड क्वेश्चन है जब पटेल जी ने कहा, जब लेखक ट्रेनिंग पूरी करके आता है कि मुझे आप पंचमुखी मंदिर छोड़ आइए, तभी इन्होंने कहा था कि आप हमें पराया मानते हैं, तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। यह बात सुनकर पटेल जी की आंखों में पानी का सैलाब उमड़ आया, और जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी तो यह बात सुनकर इनकी आंखों में पानी भर आया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी जैसे इस पाठ का नाम है संतोष की सरिता, तो इस का अर्थ क्या है, क्या होता है संतोष की सरिता। आंसर देखिए इसमें, इस कहानी को शीर्षक संतोष की सरिता अपने आप में पूरी तरह से सार्थक है। जो पाठ होते हैं ना, और उनमें जो पाठ का नाम होता है, पहले उस पाठ का नाम सोच समझ कर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जो उसका अर्थ है वो पाठ से मैच करना चाहिए। जैसे इस पाठ का क्या नाम है, संतोष की सरिता, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जो पटेल जी हैं वो काफ़ी परेशान थे अपने परिवार से, इनके बहू बेटे इनकी सेवा नहीं करते थे और लेखक ने उनकी सेवा की, तो संतोष की सरिता किसके मन में बही थी, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, लेखक के मन में। यानी जब वे पटेल जी को संतुष्टि के भाव से बैठा हुआ देखते थे ना, तब इनके मन में संतोष की सरिता कल कल करते हुए प्रतीत होती थी, बड़े ही संतुष्ट होते थे। यही है इस पाठ का अर्थ, संतोष की सरिता।